हेलो क्लास सेवन्थ। हमारे चैप्टर पूरा हो चुका था। अब आप अभ्यास कार्य पे आते हैं अपन। ठीक है। आपने कोशिश तो की होगी अभ्यास कार्य करने की। आपके ऊपर है, आप करोगे तो तभी हो पाएगा। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको। तो पहला क्वेश्चन है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? अब आपको पता है जीवों को वृद्धि विकास करने के लिए कुछ खाने की तो आवश्यकता होगी। तो इसलिए जीवों को वृद्धि विकास ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए खाद्य की आवश्यकता होती है। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, परजीवी में मृतजीवी में अंतर इस पर। मैंने आपको नोट्स में ही बता दिया है कि परजीवी और मृतजीवी में अंतर क्या होता है। परजीवी मतलब दूसरों पर निर्भर रहते हैं वह जीव, और मृतजीवी जो मृत जीवों का भक्षण करते हैं, मृतजीवी। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है अपन का ये, आप पत्ते में मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें मंड या स्टार्च है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। अब भोजन में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण ही क्या दर्शाता है? मंड या स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण दर्शाता है। तो आप प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि करेंगे, उसमें समीकरण दिया जाएगा। मैंने आपको समीकरण भी लिखवाया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जल तथा ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का प्राप्त होना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बोहाइड्रेट का प्राप्त होना क्या कहलाता है? पत्ती में मंड स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण यानी उपस्थिति का दर्शाता है। फिर चौथा, हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम का संक्षिप्त विवरण दीजिए। अब प्रकाश संश्लेषण मैंने आपको समझा दिया है, तो आप उससे देख एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन का प्रकाश संश्लेषण की विधि लिखनी है, मैंने समझा दिया है। समझ में नहीं आया तो वापस पूछ सकते हैं आप। ठीक है, नहीं समझा पूछ लेना। फिर है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। अब किसी चित्र द्वारा समझाना है कि किसी चित्र को क्या सहायता क्या दर्शाना, पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। अब देखो, अपन को चक्र बनाना है एक। जैसे पादप को कौन खाता है? शाकाहारी जीव खाते हैं, छोटे जंतु खाते हैं। ठीक है। और छोटे जंतुओं को बड़े जंतु, उससे बड़े सबसे बड़े जंतु खाते हैं। इसलिए मेन स्रोत क्या है? सबसे पहले कौन खाता है? कोई जंतु है, वो पादप भी खाता है। पादप भी है ना मेन स्रोत। इसलिए इस चित्र को अपन को दर्शाना है। ठीक है। खाद्य श्रृंखला बनानी है अपन को। सबसे पहले क्या खाई? घास खाई। घास को फिर यदि समझ लो घास को मेंढक ने खाई, मेंढक ने किसी और को खा लिया। ठीक है। फिर किसी और ने मेंढक को खा लिया, किसी और जैसे कुत्ते ने खा लिया, बिल्ली ने खा लिया मेंढक को, कुत्ते ने बिल्ली को खा लिया, कुत्ते को किसी जंगली सुअर ने खा लिया, शेर ने खा लिया। तो वापस घुमा फिरा के कहाँ आता है? यहाँ से। ठीक है। फिर रिक्त स्थान आता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है? क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी। वही जो पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहते हैं। दूसरा, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्यों का भंडारण के रूप में किया जाता है। अब पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो खाद्य होता है वो किसके द्वारा भंडारण किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, मंड या स्टार्च के रूप में किया जाता है भंडारण। ठीक है। फिर आता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक और ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं? अब प्रकाश संश्लेषण में वर्णक होता है, क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। फिर होता है प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तथा भोजन का उत्पादन करते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन है अपन के, फिर अगला क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन क्या है? निम्न कथनों से संबंध परिभाषिक शब्द, यानी इस लैंड्स के संबंध में कौन सा वर्ड आ सकता है? ठीक है। तो यह है पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप। अब ऐसा कौन सा परजीवी पादप है जो उसमें दुर्बल तना होता है? तो कौन सा हो जाएगा? अमरबेल। क्या हो जाएगा? अमरबेल। फिर दूसरा, एक पादप जिसमें स्वपोषण और विषमण दोनों ही प्रणाली पाई जाती है। अब ऐसा कौन सा पादप है जिसमें स्वपोषी और विषमण दोनों प्रणाली पाई जाती है? कौन सी है? घटपर्णी। कौन सा पादप है? घटपर्णी पादप। वे रंध्र जिसके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, क्या कहते हैं उसके? रंध्र ही कहते हैं उसको। ठीक है। फिर सही उत्तर पर चिन्ह लगाना है।
क्या है, अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल किसका उदाहरण, मैंने आपको जब मैं आपको अमरबेल समझा रहा था, परजीवी समझा रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अमरबेल क्या है, परपोषी नहीं होकर परजीवी है। क्या है, परजीवी है। तो ये हम पे क्या आ जाएगा, परजीवी आ जाएगा। फिर कीटों का भक्षण अपना आहार बनाने पादप का नाम है। अब कीटों को पकड़कर अपना आहार, कीटों को कौन पकड़ता है, जैसे घटपणी है। घटपणी मैंने बताया था ना, ढक्कन खुलता है, अंदर जाता है कि बंद हो जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, घटपणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घटपणी हो जाएगा। ठीक है। फिर 9वां क्वेश्चन आता है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कीजिए बी के शब्दों में कीजिए। ठीक है, मिलान कॉलम बी के शब्दों में से कीजिए। अब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है, पत्ती है। क्या है, एक प्रकार की पत्ती है। नाइट्रोजन क्या है, जीवाणु है। क्लोरोफिल क्या है, पत्ती, नाइट्रोजन जीवाणु। अमरबेल क्या है, अमरबेल मैंने आपको बताया था परजीवी पादप। फिर जंतु क्या है, परपोषित है। कीट पक्षी क्या है, घटपणी, घटपणी किसका भक्षण करता है, कीटों का भक्षण, इसलिए क्या हो जाएगा, कीट पक्षी। फिर जैसा होता है सही विकल्प, यानी सही कथन, असत्य असत्य लगाना है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, नहीं होती, असत्य है। मुक्त कहाँ होती है, इसमें काम में ली जाती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन मुक्त होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं से करते, क्या मृत्यु गलत, बिल्कुल नहीं, गलत, असत्य। अपना भोजन स्वयं बनाते क्या कहते हैं, पर स्वपोषी कहते हैं, मृतजीवी कहाँ कहते हैं। फिर प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, ये सत्य है। क्या है, प्रोटीन का उत्पादन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। अब हमें हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि देख सौर ऊर्जा, सूर्य से प्रकाश मिलता है, और प्रकाश क्या बनता है, खाद्य भोजन बनता है, तो वो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। बिल्कुल सही, सत्य है ये। फिर सही विकल्प को चुनना है, किसको चुनना है, सही विकल्प को। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि पादप में किस भाग का प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ली जाती है, तो किस भाग से ली जाती है, तो ऑप्शन अपन है मूल रोम, रंध्र और पर्ण शिराएं, बाह्य दल। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रंध्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रंध्र, क्वालिटी रंध्र हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड कौन प्राप्त करता है, देखो अपन को पता है कि पत्तियों में रंध्र होते हैं, रंध्र क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है वायुमंडल से। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रंध्र है नहीं तो पत्ती हो जाएगी। क्या आ जाएगी, पत्तियाँ हो जाएगी। तो आपके ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, खैर में कर दीजिए। फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्राणियों में पोषण। ठीक है, ओके।